शुक्रवार से लगातार जो हो रही बारिश थी उसने जो है आपदा बन करके कहर के रूप में बड़कोट जो कि उत्तरकाशी जिले का एक तहसील है, इसका राजतर, गंगनानी और पुरोला विकास खंड में भी जो मुख्य बाजार है वहां पर जम करके कहर बरपाया। इससे करीब 50 मकान इफेक्टेड हुए हैं। और अगर हम बात करें अभी जहां पर हम मौजूद हैं, ये गंगनानी और राजतर का इलाका है, बड़कोट तहसील के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर 19 मकान पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पहाड़ी से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद जो मग आया वो पूरे इन मकानों के अंदर धंस गया, मकान डैमेज हो गए। उससे मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से जो है ये कार, आप देख सकते हैं क्या भयावह मंजर उस रात रहा होगा। ये पूरा इसका अगला जो हिस्सा है ये पूरा जो है दब चुका है मलबे में। ऐसे ही ये पिछला हिस्सा भी आप देखिए किस तरीके से जो है मलबे के अंदर दब गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो रात की जो स्थिति रही होगी वो कितनी भयावह रही होगी। मकान के अंदर, टेंट कॉलोनी के अंदर भी लोग सो रहे थे। क्या कुछ वाकया रहा उस समय, किस तरीके की दहशत रही, प्रभावित से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कैलाश बिष्ट है। कैलाश, उस दिन आप यहीं थे? हाँ मैं यहीं था और मेरा कोवर्कर विशाल, जो हम साथ में सोए हुए थे, हम उसी आवासीय भवन में सोए हुए थे दोनों। तो जिस रात को ये घटना हुई, ये शुक्रवार रात के 2:15 की घटना है। तो 12 बजे से जैसे दिख रहा था तेज बारिश थी उसमें, फिर हमें मतलब ऐसी भयावह घटना हमने कभी देखी नहीं थी। ये हमारे आंखों के सामने का मंजर है कि हमारे आवासीय मकान हमारे आंखों के सामने जमी दो जहद हो गए हैं। अच्छा, उस समय आप मतलब कमरा छोड़ करके आप बाहर कैसे आए? पूरा कमरा टूट चुका है क्या? पूरा कमरा छोड़ के तो मैं इसी की भारी बारिश से हमारे मतलब जैसे आवाज़ आ रही थी तो थोड़ा हमें लग रहा था, आशंका हो रही थी कि ये कोई घटना हो सकती है। और जिस आवासीय भवन में रह रहे वो पूरा एकदम ध्वस्त हो चुका है। उसमें सिर्फ जमीन, नाम मात्र के लिए सिर्फ जमीन रह गई है और जो उसका पूरा वो स्ट्रक्चर वो पूरा गायब हो चुका है। तो कुल मिलाकर के कैलाश का कहना है कि जिस बेड के ऊपर ये सोए थे वो अब बेड नहीं दिख रहा है, वो मकान नहीं दिख रहा है, वो छत नहीं दिख रही है। आप ये देख सकते हैं ये किस तरीके से जो टेंट हैं, यहाँ पर जो है चार धाम के जो तीर्थ यात्री होते हैं वो रहा करते हैं। ऐसे में स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा टेंट के अंदर भी घुस गया। वो तो गनीमत रही कि उस दिन इस टेंट में कोई तीर्थयात्री नहीं सो रहे थे, इस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। आप ये देख सकते हैं ये स्कूटी पूरी तरह से, सिर्फ इसका अगला हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से जो है धंस गई है। इसका पिछला हिस्सा जो है पूरा मिट्टी मलबे के अंदर धंसा हुआ है, सिर्फ अगला टायर और ये मरगाड यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के आपदा की ये जो भयावह तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है किस तरह का मंजर रहा होगा। पहाड़ियां जर्जर हो चुकी हैं। हालांकि ये विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला एरिया है। उत्तरकाशी जो जिला है आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील भी माना जाता है, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट वाली जो स्थिति पैदा होती है वो कहीं भी हलचल पैदा कर सकती है। इसलिए एहतियातन जो लोग हैं उन लोगों को अपने भवनों का जो निर्माण है वो प्रोटेक्टिव एरिया में करना चाहिए। ऐसी एडवाइजरी आपदा प्रबंधन तंत्र के द्वारा भी जारी की गई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो पूरी तरह से बंद है। अभी भी तीर्थयात्री यहाँ वहां खड़े हैं। करीब 700 से अधिक तीर्थयात्रियों का जगह जगह पर फंसा होना बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ग्राउंड की तस्वीर थी कि किस तरीके से ये जो आपदा का कहर बरपा था उसके दंश अब भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कितनी भयावह वो रात रही होगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।